सवाल नंबर 1, आयुर्वेद के अनुसार किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें। सवाल नंबर 2, किडनी को खराब करने वाली आदतें कौन कौन सी होती है। सवाल नंबर 3, किडनी को अंदर से साफ करने के लिए कौन सी सब्जी खाएं। सवाल नंबर 4, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए किन चीज़ों से परहेज करें। सवाल नंबर 5, किडनी को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से फल खाएं। सवाल नंबर 6, किडनी डोनेट करने के बाद क्या क्या परेशानियां आती है। सवाल नंबर 7, किडनी अंदर से खराब होने का प्रमुख कारण क्या होता है। सवाल नंबर 1, आयुर्वेद के अनुसार किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें। दरअसल किडनी से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या पूरे स्वास्थ्य पर असर डालती है। किडनी हमारे शरीर में छन्नी की तरह काम करती है। यह शरीर में मौजूद हानिकारक तत्वों को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है। किडनी ब्लड प्योरीफाई भी करती है। किडनी में किसी भी तरह की खराबी इन सभी फंक्शन पर असर डालती है। वैसे तो किडनी अपनी सफाई खुद ही कर लेती है, लेकिन इसे दुरुस्त रखने के लिए कुछ और भी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे नंबर 1, किडनी को हेल्दी रखने के लिए सबसे जरूरी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना होता है। पानी पीने से किडनी से सोडियम और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। साथ ही किडनी रोगों का जोखिम भी कम होता है। किडनी को हेल्दी रखने के लिए रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीना ज़रूरी होता है, लेकिन आपको ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए। आप चाहे तो सामान्य या गुनगुना पानी पी सकते हैं, इससे आप हाइड्रेटेड भी बने रहेंगे। नंबर 2, आयुर्वेद में संतुलित भोजन पर जोर दिया गया है, जिसमें फ्रेश और संपूर्ण आहार शामिल हो। भोजन में पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियां शामिल होनी चाहिए। साथ ही प्रोसेस और जंक फूड का सेवन कम से कम करना चाहिए। फाइबर से भरपूर और कम सोडियम वाला भोजन किडनी को हेल्दी बनाए रखने में मददगार है। नंबर 3, हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी को धीरे धीरे नुकसान पहुंच सकता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने के लिए आयुर्वेद तनाव कम करने के तरीकों पर जोर देता है, जिसके लिए योग, ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें। नंबर 4, मोटापे के कारण किडनी पर पड़ने वाला दबाव की वजह से भी कई सारी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। आयुर्वेदिक खान पान के नियमों का पालन कर और व्यायाम करने से वजन को नियंत्रण में रखा जा सकता है। नंबर 5, कुछ ओवर द काउंटर पेन किलर को बहुत ज़्यादा लेने से भी किडनी को नुकसान पहुंचता है। आयुर्वेद के अनुसार दर्द से राहत के लिए नेचुरल पेन किलर लेना एक सुरक्षित उपाय है। नंबर 6, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे पुनर्वा, गोछुरा और वरुणा को किडनी को डैमेज होने से बचाने के लिए जाना जाता है। इन सभी जड़ी बूटियों को आप रोजाना ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे यूज़ कैसे करना है यह जानने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें। सवाल नंबर 2, किडनी को खराब करने वाली आदतें कौन सी होती है। जैसे नंबर 1, अल्कोहल और धूम्रपान न सिर्फ लीवर और फेफड़ों को प्रभावित करता है, बल्कि इनका नियमित सेवन किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अल्कोहल और धूम्रपान का सेवन करने से किडनी में रक्त का प्रवाह धीमा होने लगता है। इससे किडनी कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। अगर आप अल्कोहल और धूम्रपान का सेवन करने से बचेंगे तो किडनी के रोगों से बचा जा सकता है। नंबर 2, किडनी को हेल्दी बनाए रखने के लिए नमक का सेवन कम से कम मात्रा में करना चाहिए। आपको प्रतिदिन 3 से 4 ग्राम से अधिक नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपकी किडनी प्रभावित हो सकती है। अधिक नमक का सेवन करना किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। अधिक नमक के सेवन से बचने के लिए बाहर के फास्ट फूड से परहेज करें, घर पर बने खाने को ही महत्व दें। नंबर 3, कई लोग शरीर में दर्द उठने पर तुरंत पेन किलर का सेवन कर लेते हैं। पेन किलर से भले ही आपको दर्द में आराम मिल जाता है, लेकिन बार बार पेन किलर का सेवन करने से आपकी किडनी पर असर पड़ सकता है। इसलिए किडनी को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको कभी भी अधिक मात्रा में पेन किलर का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही पेन किलर का सेवन करना चाहिए। नंबर 4, अधिक वजन कई बीमारियों के जोखिम को बढ़ा सकता है। जिन लोगों का वजन अधिक होता है उनमें किडनी और लीवर से जुड़े रोगों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए आपको अपने वजन को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी होता है। वजन को नियंत्रण में रखने के लिए आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। साथ ही एक्सरसाइज को भी अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना चाहिए। सवाल नंबर 3, किडनी को अंदर से साफ रखने के लिए कौन सी सब्जी खाएं। दरअसल पालक किडनी की सफाई के लिए बेहतरीन सब्जी है। पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और फोलेट रहता है, जिसका नियमित सेवन करने से किडनी में कोई बीमारी नहीं होती है और किडनी के सेल्स तंदुरुस्त रहते हैं। इसके अलावा लाल शिमला मिर्च किडनी के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और कई तरह के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6, फोलेट एसिड और फाइबर होता है, जो किडनी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही इसमें लाइकोपेन होता है, जो कई तरह के कैंसर से रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त केले पालक की तरह की ही पूरी हरी पत्तेदार सब्जी है। केल किडनी के लिए मुफीद सब्जी है। इसमें भी पोटेशियम की मात्रा कम होती है। इसके साथ ही इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और कैल्शियम होता है, जो किडनी फंक्शन को सक्रिय करता है। इसके अलावा लहसुन भारत में दवा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप भी किडनी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो लहसुन का सेवन कीजिए। लहसुन को एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस कहा जाता है। यह किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता है। इसके साथ ही फूल गोभी किडनी के लिए बहुत अच्छी सब्जी है। यह किडनी की गंदगी की सफाई में माहिर है। फूल गोभी
गोभी में विटामिन सी, फोलेट और फाइबर होता है। इसके साथ ही इसमें कई तरह के कंपाउंड भी होते हैं जो किडनी में जमा हुआ टॉक्सिन के असर को बेअसर करता है। हालांकि फूल गोभी को उबालकर खाना चाहिए और संतुलित मात्रा में ही खाना चाहिए। सवाल नंबर 4, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए किन चीज़ों से परहेज करें। दरअसल भले ही आपको कितनी भी तलब लगे लेकिन आपको अचार खाने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अलावा स्वाद को बेहतर बनाने के लिए प्रोसेस मीट में बहुत ज़्यादा नमक और प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। ज़्यादा मीट खाने से किडनी पर जोर पड़ता है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आपको ज़्यादा प्रोटीन वाला भोजन नहीं करना चाहिए। दाल, बीन्स और अन्य हाई प्रोटीन वाले भोजन से दूरी बना लें। इसके साथ ही केले में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम होता है, इसलिए किडनी के मरीजों को इस फल से खाने से परहेज करना चाहिए। इसकी जगह अनानास खाया जा सकता है जिसमें विटामिन ए भी होता है। आलू में बड़ी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, इसलिए इसे खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आपको आलू खाना ही है तो फिर इसे रात भर पानी में भिगो कर रखें। इसके अलावा मीठे सोडे और कोला पीने से बचना चाहिए क्योंकि इसमें फॉस्फेट होता है जो पथरी की वजह बन सकता है। इसमें मौजूद फ्रुक्टोज भी किडनी के लिए खतरनाक है। ज़्यादा फास्फोरस वाला खाना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। डेयरी, नट्स, साबुत अनाज और कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे खाने से बचना चाहिए या फिर उनका कम मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। सवाल नंबर 5, किडनी को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से फल खाएं। जैसे नंबर 1, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अनार का सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें पोटेशियम होता है जो पेशाब की अम्लता को कम करता है और गुर्दे में पथरी बनने से रोकता है। इसका सेवन करने से शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। यह किडनी फंक्शन को सुधारने में भी लाभकारी साबित हो सकता है। नियमित रूप से अनार का सेवन करने से किडनी से जुड़ी बीमारियों का जोखिम कम हो सकता है। किडनी को डिटॉक्स करने के लिए आप अनार के जूस का सेवन कर सकते हैं। नंबर 2, तरबूज में 90% से ज़्यादा पानी होता है। यह शरीर में मौजूद टॉक्सिन को पेशाब के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें लाइकोपेन कंपाउंड मौजूद होता है जो किडनी में सूजन को रोकने में मदद करता है। तरबूज खाने से किडनी में फॉस्फेट, ऑक्सीलेट, मिनरल्स और तरल पदार्थों को बैलेंस करने में मदद मिलती है। इसके नियमित सेवन करने से गुर्दे से जुड़ी समस्या दूर हो सकती है और किडनी डैमेज से बचाव हो सकता है। नंबर 3, किडनी को डिटॉक्स और क्लीन करने के लिए आप डाइट में लाल अंगूर को शामिल कर सकते हैं। इसमें फ्लेवोनॉइड्स होता है जो किडनी में सूजन नहीं होने देता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, फ्री रेडिकल्स से रोकने वाले नुकसान से भी बचाता है और किडनी को स्वस्थ भी रखता है। लाल अंगूर का सेवन करने से किडनी की अंदर से सफाई होती है और किडनी से जुड़ी समस्याओं का जोखिम कम भी होता है। नंबर 4, अनानास यानी पाइनएप्पल के सेवन से सेहत को कई लाभ मिलते हैं। इसमें विटामिन सी से भरपूर होता है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। किडनी से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी इसका सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें ब्रोमोलिन कंपाउंड पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और किडनी स्टोन को बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए आप किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अपनी डाइट में अनानास को शामिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, किडनी डोनेट करने के बाद क्या क्या परेशानियां आती है। दरअसल एक व्यक्ति के शरीर में 2 किडनी होती है। किडनी का काम ही होता है शरीर के खून को साफ करना, साथ ही शरीर की गंदगी को साफ करके बाहर निकालना। आप इसे ऐसे समझिए कि यह एक फ़िल्टर की तरह है जो शरीर की गंदगी को साफ़ करने का काम करता है। ऐसे कई लोग हैं जो ज़रूरत पड़ने पर अपने परिवार वालों के लिए किडनी डोनेट कर देता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो व्यक्ति किडनी डोनेट करता है उसकी ज़िंदगी भी काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है और उसे भी आगे आने वाली ज़िंदगी में कुछ बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा एक व्यक्ति के पास 2 किडनी होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी एक किडनी डोनेट कर देता है तो फिर अब बची हुई एक किडनी का काम ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसे ऐसे समझिए कि शरीर को साफ करने का पूरा भार एक किडनी के ऊपर पड़ जाता है। एक किडनी का फंक्शन बढ़ जाता है और आप अगर अपनी लाइफस्टाइल और डाइट ठीक रखें तो एक किडनी के सहारे भी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। इसके साथ ही किडनी डोनेट करने वाला व्यक्ति अगर हेल्दी है तो समझ जाइए कि आने वाले समय में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और नॉर्मल लाइफ बिता सकता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने 30 से 40 के बीच किडनी डोनेट करता है तो इसका मतलब वह एकदम हेल्दी है और आने वाले 20 से 25 साल तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सवाल नंबर 7, किडनी अंदर से खराब होने का प्रमुख कारण क्या होता है। जैसे नंबर 1, आमतौर पर देखा गया है कि जब भी हम कहीं सफ़र पर जाते हैं या फिर सुबह देर तक बिस्तर को छोड़कर उठना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हम यूरिन को काफ़ी देर तक रोक कर रखते हैं। खासकर महिलाओं की यह मजबूरी बन जाती है। जब मार्केट या सड़क किनारे उन्हें कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं मिलता तो वह यूरिन को देर तक रोके रखती है, लेकिन ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि इससे किडनी पर दबाव पड़ता है।
नंबर 2, अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसके लिए शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर का ज़्यादातर हिस्सा पानी से बना हुआ होता है, इसी वजह से शरीर को दिन भर हाइड्रेट रखना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे शरीर के तमाम अंग सही प्रकार से कार्य कर पाता है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी रहेगी तो इसके कारण हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसे में किडनी के लिए गंदगी को साफ करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप पर्याप्त रूप से पानी नहीं पीते हैं तो आपको किडनी स्टोन हो सकता है। नंबर 3, हमारे में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने खान पान पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कई लोग जल्दबाजी और काम की भागदौड़ की वजह से जंक फूड और फास्ट फूड का सेवन करने में लग जाते हैं, जिसका प्रभाव आपकी किडनी पर पड़ता है। अगर आपको अपनी किडनी स्वस्थ रखनी है तो इसके लिए कोशिश करनी होगी कि हरी सब्जियां, ताज़े फल, फ्रूट्स, जूस जैसी हेल्दी चीज़ों का सेवन करें और अनहेल्दी फूड से परहेज कीजिए। अगर आप बेकन, सॉसेज, हॉट डॉग, रेड मीट और बर्गर, पेटीज़, पिज़्ज़ा और प्रोसेस आइटम का सेवन करते हैं तो इससे किडनी को नुकसान पहुंच सकता है।